नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का अपना टॉप भारत चैनल में। दोस्तों, आज इस समय हम ठटिया विशिष्ट आलू मंडी में मौजूद हैं और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज मंडी के अंदर दो दुकानों का उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। तो ऐसे में हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख जी भी मौजूद हैं, इनसे हम कुछ बात करेंगे। जैसे कि किसानों के अंदर कई तरह के सवाल उठते हैं मंडी को लेके कि क्या मंडी सक्सेसफुल रहेगी, क्या मंडी सही सलामत चल पाएगी। हालांकि इन सब मुद्दों पे भी थोड़ी बात कर लेंगे। हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद हैं और कई बड़ी संख्या में आज दो दुकानों का जैसे उद्घाटन हुआ है। आप लोग देख सकते हैं दुकान नंबर ये है 9 और दुकान नंबर 7 का। मंडी के अंदर दो दुकानों का आज शुभारंभ हुआ है। ऐसे में ब्लॉक प्रमुख जी के हाथों से शुभारंभ हुआ है, हमारे साथ में मौजूद भी हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं थोड़ी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं अजय वर्मा, ब्लॉक प्रमुख उमरदा। जी सर, जैसे कि कई किसान भाई जो क्षेत्रीय किसान भाई हैं, अदरवाइज बहुत सारे किसान भाई हमारे चैनल पे अक्सर मैं रेगुलर रिव्यू डालता हूँ यहाँ मंडी का। तो सर, बहुत सारे किसानों का कमेंट आता रहता है कि क्या ये मंडी सक्सेसफुल होगी, क्या ये मंडी के मतलब भविष्य के बारे में अगर देखा जाए तो कई किसानों का मतलब अलग अलग तरीके से सोचना है। सर, इसमें आपकी क्या राय है? आज जिस तरीके से यहाँ पर शुभारम्भ हुआ है और भी यहाँ पर कई आदमी हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर खोले हैं और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया की जो मंडी है विशिष्ट मंडी का दर्जा दिया गया है और नाम के अनुरूप ही ये कहीं न कहीं आगे इसका भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है और इसके किसानों को लाभ भी होगा। और जहाँ तक शंका की बात है, कोई भी नया कार्य शुरू होता है तो इस तरीके से लोगों के मन में शंकाएँ आती हैं, वो शंका आना एक अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ, इस बात की कामना भी करता हूँ कि यहाँ पर किसानों को लाभ भी मिले, सुविधाएँ मिले। जिस मंशा से सरकार ने यहाँ पर मंडी चालू कराई है उसी मंशा को आगे जो है यहाँ पर सहायता फलीभूत जरूर होगी और यहाँ पर किसानों को वाजिब रेट मिलेंगे, वाजिब दाम मिलेंगे। जो कई बार किसान फंस जाते हैं, नए नए व्यापारी आते हैं और वो चले जाते हैं, कई बार किसानों का पैसा मारा जाता है। इस तरीके के जो प्रतिष्ठान है, इनके माध्यम से जो मैं समझता हूँ किसान अपना माल बेचेंगे तो इस बात की सिक्योरिटी रहेगी कि उनको स्थायी रूप से ये दुकानें हैं, लाइसेंस शुदा दुकानें हैं, तो यहाँ पर बाकी का पैसा भी नहीं मारा जाएगा और कुछ काम मिलेगा। और जो इस मंडी की बात है, ये भी निश्चित रूप से आगे एक सफल मंडी की बात है कि अपने नाम के अनुरूप विशिष्टता अपनी पाएगी। सर, जैसे कि नियर बाई जो क्षेत्र है, जैसे कि तिरबा क्षेत्र में, तिरबा कस्बा है अपने, वहाँ पे भी सर ऊपर में आलू बिक्री होती रहती है कहीं ना कहीं। तो उससे कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का और उनका भी थोड़ा शिकंजा रहा कि कहीं ना कहीं बिक्री वहाँ ना होके आलू मंडी, विशिष्ट आलू मंडी खटिया में हो। तो सर, जो फुटकर में इधर उधर बिक्री करते हैं, क्या सर उसमें डिपार्टमेंट का क्या थोड़ी ढील नजर आ रही है? डिपार्टमेंट उस पर जरूर विचार कर रहा होगा और इस तरीके से जो अभी बहुत समय से, लंबे समय से वहाँ पर मंडी ऐसे छिड़वा ही नहीं। मैं समझता हूँ अलग अलग अरोल जाएँ, अरोल में, मानी मुँह में, अपने जनपद में भी सिकंदरपुर, सराय प्रयाग, जगह जगह जहाँ पर भी सुविधानुसार किसान अपना माल लेके आ जाते थे सड़क किनारे, वहीं पर आड़ती पहुँच जाते थे, वहीं पर व्यापारी पहुँच जाते थे। तो वो मंडी तो नहीं है, लेकिन किसान वहाँ पर जब तक इस तरीके का कोई स्थान नहीं था, इसलिए वो सब डेवलप हो गए। लेकिन जब आज अगर देखा जाए तो थोड़ी निराशा यहाँ के जो आड़ती लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे जगह ले ली है, जिन्होंने दुकान अपनी यहाँ से मतलब स्टार्ट कर दी है, निराशा उनमें थोड़ी देखने को मिल रही है। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि अभी शुरुआत है, प्रशासन भी इस पर ध्यान देगा और बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि इस पर कोई रास्ता निकलेगा और सब लोगों को अपने निश्चित स्थान पे आकर के, चूँकि इसीलिए मंडी बनाई गई है कि किसान एक निश्चित स्थान पे जाके अपना माल बेच सकें। कई बार जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, कई बार में भी सब देखते होंगे, कई बार पैसा भी प्रयोग करना पड़ता है और किसानों को भी वहाँ बेइज्जत होना पड़ता है, कभी कभी ट्राली वाली लग जाती है। कई बार हम लोग भी मामले ऐसे देखे हैं, तो उससे भी किसान बचेंगे और यहाँ अपने आसानी से धैर्यपूर्वक अपना यहाँ पर माल बेच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ दुकान के ऑनर भी मौजूद हैं। तो हमारे साथ दुकान के ऑनर भी जो है मौजूद यहाँ पे, इनसे हम थोड़ी जानेंगे कि आज इनके पास कितना माल आलू आया है और आज का थोड़ा आलू का जो, और किसानों के लिए जैसे कि नई दुकान की ओपनिंग हुई है, किसानों के लिए कुछ इनके लिए कुछ संदेश हो तो वो किसानों तक पहुँचा सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। अपने और ये जो मंडी की दुकान है, ये मेरे पिताजी रिटायर्ड फौजी इंस्पेक्टर शिवपाल सिंह जी, उनके नाम से है। और यहाँ दुकान खोलने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि इससे पहले पिछले करीब 5 महीने से यहाँ पे आलू आ रहा है
बहुत आलू आया है, अच्छे से आलू आया है, लेकिन मैंने सुना है कि करीब करीब 50% किसानों का पैसा अभी भी फंसा हुआ है सर। अभी भी किसान आड़ती के पास सब जगह पे घूम रहे हैं। मेरा यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही मकसद है, किसान भाइयों को मैं गारंटी देता हूँ कि शिवांश ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू आपका पैसा आपको समय से मिलेगा। हमें पैसा आगे मिले या ना मिले वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नई मंडी थी, इस साल बहुत गलत काम हुए हैं, बहुत फ्रॉड हुए हैं। कई सारे हमारे जो आड़ती भाई भी हैं उनका भी बहुत सारा पैसा डूबा हुआ है। तो मेरा सरकार से और सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तरफ से कैसे इसको रोक सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आड़ती कभी भी जो है ना नहीं मरेगा, कभी भी व्यापारी नहीं मरेगा। मरेगा कौन? हमारा किसान भाई। हमें किसान भाई के लिए सोचना है। आप कैसे इसको इंश्योर कर सकते हैं कि किसान भाई का रेट समय से उसको अच्छा रेट मिले, और ये जो बीच में जो भी लोग हैं, जो लोग पैसा मारते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। हमारा यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही मकसद है। मैं एक बहुत बड़े कारपोरेट में पिछले 15 साल से जॉब कर रहा हूँ, एक सीनियर पोस्ट पे हूँ, लेकिन यहाँ पे आने का सिर्फ यही है क्योंकि मैं और मेरा परिवार सब लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, मेरे रिश्तेदार सब किसान हैं, हमने किसानों का दर्द देखा है। तो अगर हम 1% भी कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी। और हमारे नाना जी श्री श्याम स्वरूप चतुर्वेदी जी यहाँ पे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द जो है ना यहाँ पे जरूर बोलें। सर, जैसे कि सर आज दुकान की ओपनिंग हुई है, दुकान नंबर 9 की विशिष्ट आलू मंडी ठडिया में, तो बहुत सारे किसानों की भी, जैसा कि भाई साहब ने हमें बिल्कुल सही बोला है कि पेमेंट अटकी हुई है। तो अपनी सर दुकान की ओपनिंग हुई है, इसमें सर किसानों के लिए क्या रहेगा? देखिए, ये शिवांश आलू कंपनी ये एक आस की, विश्वास की और भरोसे की आलू कंपनी है। इनके परिवार का जो समाज जीवन में इनकी साख है, इनका विश्वास है, मुझे लगता है वो यहाँ पर हर आने वाले काश्तकार के अपने उपज को बेचने में फलीभूत हुआ, मेरा ऐसा भरोसा है। और इस शिवांश आलू कंपनी के लिए हम लोग, देखिए, मुझे लगता जो समाज में विश्वास रूपी पूंजी है, इसी से कोई भी व्यापार, कोई भी कारोबार स्वतः अपना रास्ता बना लेता है। और मुझे लगता है ये कंपनी आगे चल के एक संगठन का भी रूप लेगी जी, क्योंकि ऑफकोर्स जो पूरे मंडी के अंदर जो हमने देखा है, अभी तक किसी ने भी अभी तक ये बात नहीं कही है कि हम किसानों की तरफ देख रहे हैं, और जो लोग बीच के बिचौलिए लोग हैं जो मतलब किसानों का पैसा मारते हैं। हालांकि जो भाई साहब ने हमारे पास अभी जो जवाब दिया है, वो कहा है कहीं ना कहीं हम इसी कारण आए हैं मंडी, तो जरूर एक संगठन के ये अध्यक्ष बन सकते हैं। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, ये एक सैनिक परिवार की दुकान है, और जो सैनिक देश की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान कर सकता है, वो सैनिक क्षेत्र में आकर काश्तकारों के लिए सब कुछ समर्पण करने का भाव रखता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये परिवार एक बैंक से भी जुड़ा हुआ परिवार है, और बैंक में कस्टमर इज द किंग। बैंक का मोटो होता है कस्टमर इज द किंग, ग्राहक ही हमारा राजा है। तो उस तरह की भावना से ये शिवांश कंपनी खुल रही है, और ये आगे हमेशा दिनों दिन अपना परचम फहराएगी। किसानों के रूप में ये अपना विश्वास पैदा करेंगे, ऐसी मेरी भी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने किसान भाइयों देखा कि बहुत अच्छी इनके जो विचारधारा है, जो देखा जाए अभी तक मंडी के अंदर जितनी भी दुकानें ओपनिंग हुई हैं, उन्होंने अभी तक किसान के हित में अभी तक कोई न्याय की बात नहीं की थी। और आज जो दुकान की ओपनिंग है दुकान नंबर 9 की, तो भाई साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं हम किसानों की तरफ देखेंगे, और जो किसानों की समय से पेमेंट नहीं होती है उसमें हम खरे उतरेंगे, और जो भी किसानों के हित में अगर उनको कुछ करना पड़ेगा वो ऑफकोर्स करेंगे। और कहीं ना कहीं आज भाई साहब की दुकान पे आलू भी आया हुआ है। भैया, कितना आलू आया है? लगभग 100 पैकेट अभी आलू आया हुआ है।
हमारे बहुत सारे किसान भाई थे, कम से कम 50 किसान भाइयों को फोन आया कि हम आलू खुदवा के भिजवा रहे हैं। हमने कहा आप खुदवा के मत भिजवाइए, अपना समय से भिजवाइए, नहीं तो यहाँ पे आलू के लिए हमारे किसान भाइयों को इतना विश्वास है कि यहाँ पे लाइन लगी होती। लेकिन क्योंकि हम भी नए हैं, हमें भी थोड़ा सा समझना है, इसलिए सिर्फ उद्घाटन के रूप में ये इतना आलू हमारे यहाँ आया हुआ है। सर, तो क्या आलू जो आया अभी तक उसकी बिक्री हुई है? अभी वही उसकी बिक्री नहीं हुई है, हमें थोड़ा समझना है, थोड़ा सा सोचना है, लेकिन ये गारंटी है कि जो आलू आया है हमारी बिक्री हो या ना हो, शाम को पेमेंट उसका नकद दिया जाएगा। होना है। तो किसान भाइयों, ये कुछ अपडेट था खटिया मंडी का। जैसा कि आप लोग देखते हैं, आज का आलू का भाव भी आज इसी भी वीडियो में मिलेगा, और भाई साहब की दुकान पे क्या आलू का भाव आज रहेगा उसके बारे में आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक शेयर करें। धन्यवाद।